नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो विनम्रता में महान, सोच में विशाल और कर्म में अद्भुत था। एक ऐसा नेता जो राष्ट्रपति भवन के आलीशान कमरों में भी मात्र 2 जोड़ी कपड़े और कुछ किताबों के साथ रहता था। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत किया और देश को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। एक ऐसा इंसान जो कहता था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। लेकिन यह कहानी केवल एक वैज्ञानिक की नहीं है। यह कहानी है संघर्ष की, हिम्मत की, गरीबी में जन्म लेकर भी आसमान को छू लेने की कहानी। आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम कलाम साहब की पूरी जिंदगी को एक एक अध्याय में जानेंगे। उनका बचपन, उनकी असफलताएं, उनकी महान उपलब्धियां, उनके विचार, उनकी राष्ट्रपति यात्रा और अंत में वह दिन जब उन्होंने अंतिम सांस तक देश को ही समर्पित कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं भारत के महान सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी। 27 जुलाई 1931, तमिलनाडु का रामेश्वरम, समुद्र के किनारे बसा एक शांत द्वीप। यहीं जन्म हुआ जैनुलाब्दीन और अशीअम्मा के घर एक छोटे से बालक का, जिसका नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार बहुत गरीब था। कलाम साहब बताते थे, मेरे घर में धन नहीं था, लेकिन मूल्य, संस्कार और ईमानदारी की पूंजी बहुत थी। उनके पिता नाव चलाते थे और माता एक गृहिणी थी। सादा जीवन, सीधी सोच और दूसरों की मदद करने की आदत, ये सब उन्हें बचपन से ही सिखाया गया। कलाम साहब बचपन में अखबार बेचते थे। सुबह 4 बजे उठना, मस्जिद के पास जाकर पेपर उठाना और फिर घर घर पहुंचाना, यही उनकी दिनचर्या थी। गरीबी थी, लेकिन शिकायत कभी नहीं। वह कहते थे, जब आप संघर्ष चुनते हैं तभी आपको सफलता मिलती है। बचपन में उन्हें उड़ते पंछी बहुत पसंद थे। वे समुद्र के किनारे बैठकर घंटों पंछियों को उड़ते हुए देखते। और एक दिन उन्होंने अपने आप से कहा, एक दिन मैं भी उड़ान से जुड़ी दुनिया में काम करूंगा। यह सपना छोटा नहीं था, लेकिन सपने देखने वाला बच्चा भी छोटा नहीं था। रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में उनके विज्ञान शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने उनकी सोच को दिशा दी। एक दिन वह पंछियों की उड़ान समझाते हुए बोले, कलाम, अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन उड़ान तुम्हारे हाथों में होगी। और यही बात कलाम के दिल में बैठ गई। वे कहते थे, एक अच्छा शिक्षक आपको न केवल पढ़ाता है, बल्कि आपके अंदर का सपना जगाता है। कलाम साहब मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन रामेश्वरम के मंदिर में पंडित लक्ष्मण शास्त्री के बेटे
उनके सबसे करीबी दोस्त थे। वे मंदिर में जाते, प्रसाद लेते और त्योहार साथ मनाते। कलाम साहब हमेशा कहते थे, धर्म इंसान को जोड़ने के लिए बना है, तोड़ने के लिए नहीं। स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथ जाना पड़ा। घर से दूर रहना, कई दिनों तक पेट भर खाना भी मुश्किल, लेकिन पढ़ाई के लिए उनका जुनून इतना मजबूत था कि कभी हार नहीं मानी। एक गरीब परिवार का बच्चा जो अखबार बेचता था, जो साधारण कपड़े पहनता था, जो समुद्र किनारे बैठकर सपने देखता था, वही बच्चा एक दिन भारत की मिसाइल तकनीक को बदल देगा, एक दिन राष्ट्रपति भवन पर राज करेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यही तो कलाम थे, सपनों को जीने वाले और दूसरों को सपने सिखाने वाले। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम कलाम साहब की शिक्षा और वैज्ञानिक बनने के सफर के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।